हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी ज्ञान। मेरा नाम है साकेत सिन्हा, एमडीएमएस इन केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलोर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिसको विच इज ऑल्सो पॉपुलरली नोन एज किम्स बैंगलोर, उसमें पीजी मेडिकल कोर्सेज का कंप्लीट रिव्यू करेंगे। फ्रेंड्स, केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और किम्स बैंगलोर इज वन ऑफ एन आइकॉनिक कॉलेज। बहुत ही एक टॉप लेवल का कॉलेज है पूरे कर्नाटका में। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1981 में हुआ था और केम्पेगौड़ा जो है, किम्स जो है, वो आपको इट इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज। बिकॉज इट इज एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसकी काउंसिलिंग कंडक्टिंग बॉडी जो है वो है केईए, दैट इज कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी। तो इफ यू वांट टू टेक एडमिशन इन एमडीएमएस कोर्सेज इन केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यू हैव टू क्वालिफाई नीट पीजी 2024 एंड आफ्टर दैट यू हैव टू अपीयर फॉर कर्नाटका एग्जामिनेशन अथॉरिटी काउंसिलिंग, दैट इज केईए काउंसिलिंग, दैट इज केईए पीजी काउंसिलिंग। वेल, देखिए फ्रेंड्स, इस कॉलेज का एक छोटा सा, देखिए ये कॉलेज नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट एक छोटी सी ब्रीफिंग में आपको दे देता हूं। देखिए, इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1981 में हुआ था और ये बेंगलोर के बनशंकरी एरिया में लोकेटेड है। देखिए, ये जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज बनशंकरी एरिया में लोकेटेड है और इसका जो हॉस्पिटल है, किम्स हॉस्पिटल जो है, वो वहां से थोड़ी अराउंड 3 किलोमीटर्स के डिस्टेंस आपको वीवीपुरम में लोकेटेड है। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो हॉस्पिटल है वो एक आइकॉनिक हॉस्पिटल है। बहुत कर्नाटक बेंगलोर का वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल है ये। और इसकी जो टोटल बेड कैपेसिटी है फ्रेंड्स, जो केम्पेगौड़ा की जो हॉस्पिटल, किम्स हॉस्पिटल की जो बेड कैपेसिटी है वो है अराउंड 1200 बेडेड हॉस्पिटल है विथ एन बेड ऑक्यूपेंसी रेट ऑफ ऑलमोस्ट 90%। देखिए, केम्पेगौड़ा में, किम्स में आपको बेड लेने में, किसी पेशेंट को बेड लेने में बड़ी समस्या होती है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका पर डे का पेशेंट फ्लो कितना होगा, जिसके आईपीडी में बेड की ऑक्यूपेंसी रेट इतनी है। देखिए फ्रेंड्स, पर डे अगर पेशेंट फ्लो की हम लोग बात करें तो एनीवेयर बिटवीन, एक एवरेज आंकड़ा मैं बता रहा हूं बट द एक्चुअल फिगर इज हायर देन दिस, ऑन एन एवरेज अगर आप बात करें तो 2200 से लेके 2300 तक इसकी बेड की ऑक्यूपेंसी रेट रहती है फ्रेंड्स। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, यू गाइज आर डॉक्टर नाउ, और इससे आपको एक अंदाजा मिलेगा कि इस हॉस्पिटल में, किम्स हॉस्पिटल में पेशेंट फ्लो कितना है और कितना आपको पेशेंट का एक्सपोजर मिलेगा। देखिए, आफ्टर ऑल एमडीएमएस इज ऑल अबाउट द पेशेंट फ्लो। जिस कॉलेज में कोई पेशेंट फ्लो ही ना हो, उस कॉलेज में आपको एमडीएमएस करने से, एमबीबीएस में तो भले चल भी जाता है, लेकिन एमडीएमएस तो इट्स ऑल अबाउट पेशेंट फ्लो फ्रेंड्स। तो देखिए, इसका जो पेशेंट फ्लो पर डे का है वो 2200 से लेके 2300 का पर डे का पेशेंट फ्लो है। एक्चुअल नंबर इज हायर देन दिस, काइंडली कीप दिस थिंग इन माइंड। और देखिए, बहुत ही अच्छी फैकल्टी, आपको नेम द डिपार्टमेंट, केम्पेगौड़ा के सारे, किम्स हॉस्पिटल के सारे डिपार्टमेंट्स में काफी अच्छे पेशेंट है। और इसी चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बेड ऑक्यूपेंसी रेट इसकी अराउंड 85 to 90% है। बेड मिलने में यहाँ पे बहुत समस्या होती है। टू गेटिंग एडमिटेड इन किम्स हॉस्पिटल इज अ बिग टास्क फॉर द पेशेंट्स हियर। वेल, देखिए फ्रेंड्स, आई एम स्पेशली नाउ टॉकिंग अबाउट द सीट डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्पेशली फॉर नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, नॉन कर्नाटका स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे, बिकॉज ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की कॉलेज है और केईए इसकी काउंसिलिंग कंडक्टिंग बॉडी है, तो यहाँ पे 3 टाइप की सीट्स अवेलेबल है। जो पहली टाइप की सीट है उसे कहते हैं पी कोटा, दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कोटा, जिसकी फीस अराउंड 12,63,000 रुपीज रहती है। 13 लाख मान के चलिए, अगर कोई फीस इंक्रीमेंट होता है तो, अगर इंक्रीमेंट होगा तो 14 लाख हो जाएगा, 10% का इंक्रीमेंट रहता है। बट एज ऑफ नाउ देयर इज नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन फॉर फीस इंक्रीमेंट। तो 12,63,000 अराउंड इसकी फीस रहती है। और बिकॉज इसकी फीस जो लोअर साइड पे, ये यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशंस देख सकते हैं, तो 12,63,000 वाले फीस में, बिकॉज द फीस इज ऑन द लोअर साइड, द कट ऑफ इज वेरी हाई। कट ऑफ का आगे डिस्कशन हम लोग ब्रांच वाइज आगे कट ऑफ का डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो कट ऑफ हायर साइड पे रहती है। जो दूसरी टाइप की सीट रहती है वो है, उसे कहते हैं प्राइवेट कोटा की सीट। और जो तीसरी टाइप की सीट रहती है उसे कहते हैं एनआरआई कैटेगरी। देखिए, प्राइवेट कैटेगरी और एनआरआई कैटेगरी में फीस बहुत ही हायर साइड पे रहती है।
और इसका कट ऑफ लो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये पी कोटा और क्यू को एनआरआई कोटा जो होता है, सॉरी क्यू कोटा जो जिसे मैनेजमेंट कोटा के भी नाम से जाना जाता है, तो क्यू कोटा और एनआरआई कोटा का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है फ्रेंड्स? देखिए, टोटल नंबर ऑफ सीट्स जितने कॉलेज के पास है सारे ब्रांचेस को मिला के, उसके 20% सीट्स जो है वो आपको क्यू कोटा, दैट इज मैनेजमेंट कोटा, और उसको अदर्स कोटा भी कहते हैं। तो अदर्स कोटा और एनआरआई कोटा में टोटल 20% की सीट जाती है ऑफ द टोटल इनटेक। अब नाउ इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज कि कॉलेज जो है अब उसमें भी उस 20% में से 15% की सीटें जो है वो एनआरआई कैटेगरी में रहेंगी और 5% की सीट जो है वो क्यू कैटेगरी में रहेगी, दैट इज अदर्स कोटा। तो देखिए फ्रेंड्स, व्हेन यू आर ट्राइंग टू अप्रोच एमडीएमएस वाया दिस क्यू कोटा एंड ऑन द हायर फी स्ट्रक्चर, दैट इज वाया दिस एनआरआई एंड क्यू कोटा, it is always advisable to approach MDMS in Karnataka via NRI quota and try to finish it off in the first round itself, because NRI quota में 15% की सीटें रहती हैं, तो probability of getting the allotment in NRI quota is always on the higher side. And why I am saying कि try to finish it in the first round itself, because अगर आप अभी eligible हैं और आपके पास NRI स्पॉन्सरशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उसे फर्स्ट राउंड में ही लेके खत्म कर दीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि जब परसेंटाइल गिरेगा तो रश बहुत ज्यादा हो जाता है। और केम्पेगौड़ा जिस लेवल का कॉलेज है, उस लेवल के कॉलेज में आपको बहुत मुश्किल है, अगर आप एनआरआई कैटेगरी से भी अगर 1 लाख रैंक के ऊपर है तो भी दिक्कत है फ्रेंड्स टॉप ब्रांचेस में। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया कि अब ये जो 20% की जो सीट रहती है, अब उसमें कॉलेज के पास लिबर्टी है कि वो कौन से ब्रांचेस को एनआरआई कैटेगरी में डालेंगे और कौन से ब्रांचेस को मेरिट कोटा में डालेंगे, जो 12 लाख वाली फीस है, 1263 वाली जो फीस है। तो इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज। जो 20% का टोटल इनटेक का जो 20% सीट है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वो एंटायरली डिपेंड्स अपॉन द कॉलेज, वो कॉलेज की लिबर्टी है उसमें। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका हम लोग सीट के डिस्ट्रीब्यूशन चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, देखिए जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं फ्रेंड्स, इन लोग का जो सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है, देखिए जनरल मेडिसिन में टोटल 18 का इन लोग के पास इनटेक है, जिसमें से 12 सीटें जो है वो मेरिट कोटा में है, दैट इज 12,63,000 वाली फीस में, और एनआरआई कैटेगरी में 6 सीटें हैं। वही अगर जनरल सर्जरी की बात करें तो जनरल सर्जरी में 7 सीट्स इन लोग की मेरिट कोटा में रहती हैं और 3 सीट्स जो है वो एनआरआई कोटा में रहती हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फिगर है, ये जो मैं आपको जो एक्चुअल जो नंबर्स बता रहा हूं, दिस नंबर माइट चेंज इन दिस ईयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन, वो बिकॉज क्योंकि ये पूरे कॉलेज के ऑथोरिटी है, ये कॉलेज के हाथ में रहता है कि उन्हें कौन से ब्रांच में कितनी सीट्स जो है वो एनआरआई कैटेगरी में और अदर्स कैटेगरी में डालनी है। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो डर्मेटोलॉजी में टोटल 5 का इंटेक है इनके पास, जिसमें से 3 सीटें जो हैं वो मेरिट कैटेगरी में रहती हैं और 2 सीटें जो है वो एनआरआई कैटेगरी में रहेंगी। गायनेकोलॉजी में 4 सीट मेरिट कोटा में और 3 सीट एनआरआई कोटा में। वही ऑर्थोपेडिक्स 3 सीट मेरिट कोटा में, टोटल 6 का इंटेक है, 3 सीट मेरिट कोटा में और 3 सीट एनआरआई कैटेगरी में। एमडीआरडी की बात करें, अगर रेडियोलॉजी की बात करें तो 3 सीट जो है वो मेरिट कैटेगरी में और 3 सीट इन लोग की एनआरआई कैटेगरी में। वही पीडियाट्रिक्स में इंटेक इन लोग का ज्यादा है, 9 का इंटेक है, तो जिसमें से 6 सीट मेरिट कैटेगरी में रहेंगी और 3 सीट जो है वो एनआरआई कैटेगरी में रहेंगी। जैसे जो ये लिस्ट आप देख रहे हैं, इससे पूरा ये एविडेंट है कि सबसे ज्यादा इंटेक जो केम्पेगौड़ा का है वो जनरल मेडिसिन में है। टोटल 18 सीटें इन लोग के पास जनरल मेडिसिन में हैं। फ्रेंड्स देखिए, अब ये जो फिगर है, इट इज लाइकली टू चेंज, इट माइट चेंज दिस ईयर, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनआरआई कैटेगरी एंड दिस थिंग, इट माइट चेंज दिस ईयर बिकॉज द कॉलेज हैज द अथॉरिटी टू decide that which seat and in how much quantity they will be putting it in NRI and Q category. So kindly keep this thing in mind. वेल नाउ लेट अस टॉक अबाउट इट्स फी स्ट्रक्चर। जो फी स्ट्रक्चर इन लोग का जो डिसाइड जो लास्ट ईयर का जो फी स्ट्रक्चर था, देखिए एनआरआई मैंने पहले ही आपको डिस्कशन किया था कि एनआरआई कैटेगरी और क्यू कोटा जो मैनेजमेंट कोटा होता है उसकी फीस सेम होती है एंड इट इज ऑन द हायर साइड, इसीलिए इसकी कट ऑफ डाउन जाती है। अब जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल मेडिसिन की फीस जो मेरिट कोटा की फीस है वो 12,63,000 है, 12,63,000 इसकी मेरिट कैटेगरी की फीस है। और वही एनआरआई कोटा की फीस जो है वो 90,50,750 90 lakhs उसकी जो है जनरल मेडिसिन की एनआरआई कैटेगरी और अदर्स कैटेगरी की फीस है। एनआरआई कैटेगरी में अगर आपके पास एनआरआई स्पॉन्सरशिप डॉक्यूमेंट्स है और फर्स्ट राउंड में अगर ये 90 lakhs वाले फीस का आप ऑप्शन डालते तो 100% यू विल गेट द अलॉटमेंट इवन इफ यू आर हैविंग 51 परसेंटाइल। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। वही जनरल सर्जरी की देखिए, सारे ब्रांचेस की जो मेरिट कोटा की फीस है वो सेम है, 12,63,000 है। जनरल सर्जरी की अगर एनआरआई कैटेगरी की फीस की बात
करें तो 70 लाख इसकी जनरल कैटेगरी सॉरी एनआरआई कैटेगरी और अदर्स कोटा में 70 लाख रुपीस पर एनम इसका फीस है। देखिए 70 लाख रुपीस फीस अगर किम्स जैसे कॉलेज का है तो वो कम माना जाएगा, वो कम माना जाएगा। अच्छे और भी जो किम्स के लेवल के कॉलेज है जैसे केएलई बेलगाम है और ये है उसकी 85 लाख के रेंज में उसकी फीस है। तो ये देखिए फीस इसकी कम है सर्जरी में 70 लाख। वही डर्मा की फीस की बात करें तो हम लोग 1 करोड़ 20 लाख रुपीस जो है पर एनम डर्मा की फीस है इसकी। डर्मा की फीस भी कंसिडरेबल रीजनेबल है, मतलब अब रीजनेबल तो वर्ड इज नॉट करेक्ट बट ओके है एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस जिस लेवल का कॉलेज है केम्पेगौड़ा। तो डर्मेटोलॉजी की फीस जो है वो 1 करोड़ 20 लाख पर एनम है। गायनेकोलॉजी जो है 75 लाख रुपीस, गायनेकोलॉजी की फीस ओके है, रीजनेबल है एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। ऑर्थोपेडिक्स की भी फीस जो है 75 लाख है, पीडियाट्रिक्स की भी फीस 75 लाख है और एमडीआरडी रेडियोलॉजी की फीस जो है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए है। तो देखिए अगर अदर कॉलेजेस से आप इसके एनआरआई कैटेगरी की फीस को कंपेयर करें तो केम्पेगौड़ा जिस लेवल का कॉलेज है, जिस लेवल का इसमें क्लिनिकल एक्सपोजर, जिस लेवल की फैकल्टी और एकेडमिक्स है इसके, तो फीस इज एट पार विद द कॉलेजेस इन दिस कैटेगरी द फीस इज एट पार। अब कहने का ये मतलब है फ्रेंड्स कि अगर आपके मार्क्स कम है, अगर आप जस्ट एलिजिबल हैं या एलिजिबिलिटी के थोड़ा सा ही ऊपर हैं आप, और अगर एनआरआई कैटेगरी आपके पास एनआरआई स्पॉन्सरशिप की व्यवस्था है तो फ्रेंड्स काइंडली अप्रोच एमडीएमएस इन कर्नाटका थ्रू एनआरआई कैटेगरी। उसमें आपको बहुत सुविधा मिलेगी, बहुत आसानी से आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा इफ योर बजट परमिट्स एंड रैंक अगर आपका हायर साइड पे है। अब देखिए फ्रेंड्स इसके हम लोग थोड़ा कट ऑफ की डिस्कशन कर लेते हैं, जो क्या इसका लास्ट ईयर कट ऑफ गया है। देखिए ये जो भी कट ऑफ मैं आपको बताऊंगा वो राउंड 1 का ओपनिंग कट ऑफ है, ये ओपनिंग रैंक है। राउंड 1 कीप दिस थिंग इन माइंड कि ये राउंड 3 का क्लोजिंग नहीं है, ये राउंड 1 का ओपनिंग कट ऑफ है। बिकॉज अब राउंड 3 तो अभी मॉप अप राउंड बहुत दूर है, राउंड 1 इज अप्रोचिंग वेरी सून, तो राउंड 1 का ये ओपनिंग रैंक है। देखिए फ्रेंड रेडियोलॉजी, पहले सबसे पहले एमडीआरडी रेडियोलॉजी 1030 रैंक पे 1030 ऑल इंडिया रैंक पे केम्पेगौड़ा में रेडियोलॉजी की सीट मिली थी राउंड 1 में। तो जस्ट इमेजिन ये जो फीस स्ट्रक्चर है वो 12 लाख वाली फीस की है, 12,63,000 वाले फीस स्ट्रक्चर पे है। तो 1,30,000 वाज द रेडियोलॉजीज ओपनिंग कट ऑफ इन राउंड 1। डर्मेटोलॉजी की बात करें तो 2,199 पे डर्मेटोलॉजी का कट ऑफ गया है। वही जनरल मेडिसिन 2,667। देखिए फ्रेंड्स एक चीज को आप ऑब्जर्व कीजिए, जो टॉप के 3 ब्रांचेस है, रेडियो है, डर्मा है, जनरल मेडिसिन है, उसकी 2,500 के अंदर मतलब 2,600 तक ये टॉप के 3 ब्रांचेस का कट ऑफ गया है। इस कट ऑफ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस लेवल का कॉलेज है। जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ दिस कॉलेज, आई मीन यू कैन कम टू नो द लेवल ऑफ दिस कॉलेज बाय दिस कट ऑफ। ओबीजी गायनेकोलॉजी 6,633 गायनेकोलॉजी का कट ऑफ रहा है राउंड 1 में। पीडियाट्रिक्स, जस्ट सी पीडियाट्रिक्स कट ऑफ, पीडियाट्रिक्स का कट ऑफ जो है वो राउंड 1 में जनरल मेडिसिन से भी ज्यादा था, 2,612 2612 was the pediatrics cut off in the round 1 for Kempegowda. Orthopedics, ortho was 9,682, जनरल सर्जरी 9,440। तो इस लेवल का जो कट ऑफ है, मतलब कि जो टॉप के क्लिनिकल ब्रांचेस हैं वो 10,000 रैंक के अंदर सारे राउंड 1 में खत्म हो गए थे। तो जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ दिस कॉलेज। वही ईएनटी की बात करें तो 20,951 पे ईएनटी गया। ऑप्थल का कट ऑफ देखिए 10,256 ऑप्थल के लिए बहुत ज्यादा कट ऑफ माना जाएगा। ऑप्थल के लिए 10,000 पे अगर ऑप्थल क्लोज हो रहा है राउंड 1 में तो मतलब बहुत ही ज्यादा डिमांडेड कॉलेज है ये। एनेस्थेसिया 23,114 इसका एनेस्थेसिया का कट ऑफ गया था। तो जस्ट सी द लेवल ऑफ द कट ऑफ फॉर दिस मेरिट कोटा फीस, मतलब कि अगर 1030 रैंक पे 1030 ऑल इंडिया रैंक पे रेडियोलॉजी खत्म हो जा रहा है राउंड 1 में, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब कि दिस इज एट पार, दिस कट ऑफ इज एट पार विद द कट ऑफ ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस में इस लेवल के कट ऑफ जाते हैं फ्रेंड्स एमडीआरडी और डर्मेटोलॉजी के लिए। तो मतलब देखिए केम्पेगौड़ा जो है, केम्पेगौड़ा आई मीन इट इज एन आइकॉनिक कॉलेज। ये इससे अच्छा कॉलेज आपको बेंगलोर में नहीं मिलेगा, बहुत ही अच्छा कॉलेज है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स इसको अगर हम लोग समराइज करें तो देखिए कॉलेज 1981 का एस्टेब्लिश है, बहुत अच्छा कॉलेज है। पेशेंट फ्लो एक्सीलेंट है, बहुत ही अच्छा पेशेंट फ्लो
जो है बिटवीन 2200 टू 2300 पर डे ओपीडी का इन लोग का फुटफॉल रहता है। बेड ऑक्यूपेंसी रेट इसकी 90% की है, जबकि 1200 बेडेड का हॉस्पिटल है ये। तो जस्ट इमेजिन द क्वालिटी ऑफ आई मीन द डाइवर्सिटी ऑफ द पेशेंट्स व्हाट यू विल बी एंड द अमाउंट ऑफ द क्लिनिकल एक्सपोजर व्हाट यू विल बी गेटिंग इन दिस कॉलेज। सीट डिस्ट्रीब्यूशन हमने बात कर ली फ्रेंड्स। 20% का जो है वो टोटल इनटेक का 20% जो है वो एनआरआई कैटेगरी और क्यू कैटेगरी में आता है, जिसमें से 15% एनआरआई कैटेगरी में, 5% क्यू कैटेगरी में। अगर आप एलिजिबिलिटी के जस्ट ऊपर हैं, 51 52 परसेंटाइल के रेंज में है, अप्रोच एमडीएमएस इन कर्नाटका वाया एनआरआई कोटा, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन इफ योर बजट परमिट्स फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स हमारा वीडियो केम्पेगौड़ा एमडीएमएस इन केम्पेगौड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बैंगलोर के रिगार्डिंग। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल यूनिवर्सिटी ज्ञान के साथ बने रहिए फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स रिगार्डिंग नीट पीजी 2024 काउंसलिंग एंड एमडीएमएस एडमिशंस 2024। थैंक यू।